उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। मैंने डॉक्टरों से मालूमात करी तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे ने फांसी लगाती है। मुझे नहीं मालूम क्या लिखा था क्या नहीं, वो बताते गए, मैं शांत अंगूठा लगाता गया। मैंने सच में तो खुद देखा था, मैंने पुलिस वालों से भी कहा था इतना गड्ढा क्यों है मेरे बच्चे के सर में। नमस्कार, आप देख रहे थे कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में एक कहानी लिखी जा रही है, एक कहानी बनाने की कोशिश हो रही है, जिस कहानी को लगभग या सेम उसी तरह की कहानी हम फिल्मों में अक्सर देखते हैं, अक्सर देखने को मिलता है। जय भीम मूवी भी अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है और उस कहानी का बेस एकदम उत्तर प्रदेश की कहानी से मिलता जुलता है, जबकि जय भीम की कहानी भी वास्तविक घटना से संबंध रखती है। खैर, उत्तर प्रदेश में अल्ताफ की कस्टडी में मौत हो जाती है। मौत पे वहां के एसपी साहब एक शानदार जानदार कहानी गढ़ते हैं। उनकी कहानी काबिले तारीफ है। उनकी कहानी सुनकर आपका माथा झंझना जाएगा। आप प्रेमचंद को भूल जाएंगे, आप भारतेंदु को भूल जाएंगे, आप हरिवंश राय बच्चन को भूल जाएंगे, आप हरिशंकर परसाई को भूल जाएंगे, क्योंकि एसपी साहब की कहानी इतनी मजेदार है कि पूछिए ही मत। उनके ज्ञान के आगे तो आपका ज्ञान फीका है। चुल्लू भर पानी तलाशने लगेंगे कि चुल्लू भर पानी में नाक डुबा के मर जाएं, क्योंकि उनके ज्ञान के आगे आपका ज्ञान अधूरा है। सोच में पड़ जाएंगे कि एसपी साहब को उनके कुर्सी पे बैठा किसने दिया है। एसपी साहब कैसे बन गए। कहते हैं कि 18 घंटे पढ़ाई करके पूरी दुनिया की बातें पढ़कर यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, लेकिन एसपी साहब पता ना कौन से गली से किस खोचे से निकलकर एसपी के कोठी पे पहुंच गए। आप सोचने लगिएगा, क्योंकि एसपी साहब कमाल के कहानीकार हैं। अल्ताफ को 2 फीट की टूटी में मौत का फंदा लटका देते हैं, तैयार कर देते हैं। एसपी साहब कहते हैं कि अल्ताफ की मौत फांसी के फंदे से हुई है, जो खुद लगाई थी, वो भी 5 फुट 6 इंच का लौंडा 2 फुट की टोटी में जाकर सर लटका लेता है। जबकि आप उस पे 5 लीटर का एक बाल्टी लटका दे तो टोटी नीचे आ जाएगी। थाने की टोटी को देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि टोटी की हालत कैसी है, उस बाथरूम की हालत कैसी है। लेकिन उसमें अल्ताफ मौत को घाट उतर जाता है, फांसी के फंदे को चूम लेता है। कहानी जबरदस्त थी, लेकिन इस कहानी में अलग अलग मोड़ भी आता गया। जब अल्ताफ ने खुद ही आत्महत्या किया तो 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड क्यों कर दिया जाता है। सोचने वाली बात है ना। आखिर उन पुलिस कर्मियों की गलती क्या है। एसपी साहब उनको आनन फानन में क्यों सस्पेंड कर देते हैं। उन पे जांच करने का आदेश दे दिया जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अल्ताफ के पिता को जबरन बयान दर्ज कराया जाता है। कहा जाता है कि बोलो कि अल्ताफ की मौत मेरे निगहबानी में हुई है, मैं वहां पे मौजूद था और पुलिस से मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है। मैंने जब गुस्से में बोल दिया था मीडिया वालों को, मुझे मालूम हुआ, मैंने डॉक्टरों से मालूमात करी तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे ने फांसी लगाती है। जो मैंने उसको देखने के बावजूद भी उन्होंने मेरे साथ में पुलिस वालों ने लाए, इलाज भी कराया, वो आखिरकार नहीं बचा। उन्होंने मेरे साथ में अच्छा भी बर्ताव किया। फिर उसी अल्ताफ के पिता की दूसरी वीडियो भी सामने आती है, जिसमें वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि उस कागज में क्या लिखा होता है और मुझे जबरन बुलवाया जाता है जो मैं बोलता हूं। मुझे मालूम ही नहीं है कि पुलिस ने उस पेपर पर क्या लिखा है। मुझे पुलिस वालों ने ले गए अपना, उन्होंने फिर जो खाना पूरी करवाई है वो कर दी है मैंने। मुझे नहीं मालूम क्या लिखा था क्या नहीं, वो बताते गए, मैं शांत अंगूठा लगाता गया। नहीं, ये तो सब सारी बात गलत है। ये हो सकता है ये इसके और कोई हाथ खेल गया है इसके साथ। अच्छा, तो उन्होंने आत्महत्या नहीं की? जो लेके गया है यहाँ से उठवा के, वही हो सकता है इसमें पंडित जी हाथ खेला है। अच्छा। उसके लड़के ने चैलेंज किया था मेरे बच्चे को कि सच सच कबूल दे, और नहीं कबूलता है तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा।
लेकिन अल्ताफ की मौसी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें वो रो रही है, चीख रही है और बोल रही है कि मैंने अल्ताफ को देखा था, उसके सर पे चोट थे। तो ये भी सुनिए। मैंने सच में तो खुद देखा था, मैंने पुलिस वालों से भी कहा था इतना गड्ढा क्यों है मेरे बच्चे के सर में, इतना गड्ढा नहीं होना चाहिए। उतना गड्ढा दिया था, सूझ रहा था, ये सूझ रहा था, इधर सूझ रहा था, बीच में गड्ढा था और पैरों में भी क्या, और मांस भी उसका थोड़ा छुट रहा था। पैरों में भी कुछ बताया गया? पैर में चोट थी, उसकी सूजन थी, सूज रहे थे, पैर सूज रहे थे, जो मारा पैरों में तो सूज रहे, नीले पड़ रहे। तो अल्ताफ की कहानी उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश हर कामों में नंबर 1 है। वो विकास में हो, अपराध में हो, बलात्कार में हो या कस्टोडियल मौत में हो, हर कामों में आप उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का दर्जा दे ही सकते हैं। हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से पूछा गया था कि आप बताइए कि पुलिस कस्टडी में कितने लोगों की मौत हुई है, उसमें कौन राज्य अव्वल है। तो उन्होंने खुद ही बताया था कि ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, यानी 1318 मौतें सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई है। और उत्तर प्रदेश में सिर्फ ये कासगंज की घटना नहीं है जहां पे किसी की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। आप आगरा चले जाइए, एक सफाई कर्मी की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। आप उन्नाव चले जाइए, उन्नाव में एक लड़के की मौत हो जाती है। आप गोरखपुर चले जाइए, वहां भी पुलिस कस्टडी में किसी शख्स की मौत हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश की कहानी अजीबोगरीब नहीं है, बल्कि अब आदत हो गई है वहां पे पुलिस कस्टडी में लोगों को मौत को चूमने का, मौत सौगात में मिलने का। कहानी यही नहीं रुकती है, बल्कि ऐसे कई घटनाएं हैं जो ऐसे दर्ज भी नहीं की जाती है और पुलिस उस पर लीपापोती कर देती है। सुल्तानपुर में राजेश कोरी को भी पुलिस हिरासत में मार दिया जाता है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की जब पुलिस अगर भक्षक बन जाए तो आप किससे उम्मीद लगाएंगे कि हमारी रक्षा करेगी। और योगी आदित्यनाथ इन सब चीजों पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और हमेशा हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को ही बढ़ावा देते हैं। जिस प्रदेश का मुखिया ही जहरीला हो, जिस प्रदेश के मुखिया के मुंह से या फन से सिर्फ जहर उगलता हो, उस प्रदेश की हालत तो बद से बदतर होगी ही। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया के जुबान पे हमेशा अब्बू जान आते हैं, टोपी वाले ही नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं मुजफ्फरनगर दंगे और करनाल दंगे की ही बात करते हैं। तो आप उत्तर प्रदेश में अगर हैं तो खुद ही आपको जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी सुरक्षा की, क्योंकि पुलिस वहां पे रक्षक नहीं भक्षक बन गई है। और मैं चलते चलते यही कहूंगा कि अल्ताफ की हत्या हुई है, यह सोची समझी हत्या है, बल्कि उसने आत्महत्या नहीं किया है। अगर आत्महत्या किया होता तो प्रशासन महकमे में हड़कंप नहीं मचती, उसके पिता को 5 लाख मुआवजा देने की बात ही नहीं होती और नौकरी का झांसा नहीं दिया जाता। तो यह अल्ताफ की कहानी है जिसको हर नए नए एंगल दिया जा रहा है, उसको पलटने की कोशिश की जा रही है। अल्ताफ की मौत की कहानी को कुछ अलग अंदाज में दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश पुलिस है जो मुंह से ठाए ठाए कर अपनी बहादुरी का परिचय देती है। इसीलिए कहानी गढ़ने में भी ये पीछे नहीं रहती है। खैर, हमारे चैनल को अगर आप देख रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।